आयतन की बात है। आयतन, वॉल्यूम। कोई भी त्रिविमीय वस्तु, थ्री डायमेंशन जो कल आपको बताया मैंने, घन है, घनाभ है, बेलन है, ये त्रिविमीय। तो कोई भी त्रिविमीय वस्तु जो स्थान घेरती है उसका माप जो होता है वो कहलाता है आयतन। तो द्विविमीय वस्तुएं, जो चीजें आकृतियां अपन बनाते हैं, आयत हुआ, त्रिभुज हुआ या वृत्त हुआ, ये द्विविमीय। तो ये द्विविमीय का आयतन शून्य होता है, उनका कोई आयतन नहीं होता। लेकिन त्रिविमीय वस्तुओं का आयतन होता है। 3 डायमेंशन पिक्चर भी होती है, ठीक है ना। अपन जो पिक्चर रात दिन देखते हैं वो 2 डायमेंशन, आदमी की लंबाई और चौड़ाई दिखती है, लेकिन 3 डायमेंशन भी कुछ पिक्चरें आई है जिनको विशेष चश्मे पहन करके देखते हैं लोग। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम उनके साथ में, कई बार वहाँ थिएटर में गुब्बारे उड़ते हैं तो ऐसा लगता है मैं भी पकड़ लूंगा, लेकिन अपन पकड़ नहीं सकते, वो 3 डायमेंशन होता है। और आजकल तो 5dB 6dB कई चीजें आ गई है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं अपन आयतन। और मेन रूप से अपना फोकस रहेगा घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, ये 3 चीज अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं घन का आयतन। घनाकार वस्तुओं का कोई उदाहरण बताओ आपके दिमाग में हो। कल मैंने आपको बताया था घन, जिसमें 6 फलक होते हैं और 6 के 6 फलक आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसा कोई है एग्जाम्पल जो आप बता सकते हो घन का एग्जाम्पल? सबसे अच्छा उदाहरण होता है डाइस। तो पासा होता है, उसके अंदर 6 फलक होंगे और 6 के 6 फलक आपस में बराबर, और हर फलक जो है, तो ये भी मैंने बताया था तो वर्गाकार होता है। अब आयतन निकालने के लिए क्या चीज होती है? मुख्य रूप से क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जो भी आपने आयत का क्षेत्रफल आप निकालते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं भुजा इंटू भुजा, या बेलन का आपने क्षेत्रफल कल पढ़ा था वक्रपृष्ठ का 2πr होता है। आज अपन आयतन करेंगे तो और आगे चलेंगे। तो सबसे पहले वर्ग की बात कर रहे हैं। इसके अंदर घन के अंदर देखो, मैंने आपको बताया ये नीचे का शेप भी कैसा होगा? वर्गाकार होगा। और आयतन के लिए मैंने बताया कि त्रिविमीय है, तो क्षेत्रफल में 2 विमा तो आ जाती है, जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी हो गया क्षेत्रफल, या वर्ग है तो भुजा इंटू भुजा। और तीसरी चीज जो इसकी ऊंचाई है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, या भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, और ये ऊंचाई। तो अब यहाँ पर भी ऊंचाई तो होगी, वही है ना जो इसकी भुजा है। तो यहाँ ऊंचाई की जगह ये भी क्या लिखेंगे? भुजा। तो अब ये भुजा कितनी बार हो गया? 3 बार। तो घन का जो आयतन ज्ञात करने का सूत्र है बड़ा सिंपल है, भुजा क्यूब। भुजा का क्या करना है? क्यूब। अगर आपको 2 सेंटीमीटर का कोई घन दे रखा है, उसका आयतन बताओ तो कितना हो गया? 8 घन सेंटीमीटर। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब देखो त्रिविमीय है, इसलिए इसके साथ में घात 3 लगे। समझ में आ गया? तो बड़ा सिंपल है। अब उसके बाद में दूसरा देखते हैं घनाभ, जो कल मैंने बताया था आयत का, इसमें ध्यान रखना है आपको। हर पृष्ठ इसका आयताकार होता है। इसमें भी पृष्ठ वो के वो 6 पृष्ठ होंगे, ठीक है। और अभी मैंने मेन चीज बताई, आयतन है मतलब क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप लंबाई इंटू चौड़ाई को L इंटू बी भी लिख सकते हैं, और ये ऊंचाई को हमने लिख दिया H। तो ये इसका आयतन हो गया L इंटू बी इंटू H।
जो घनाभ का आयतन है, इसके अंदर जैसे किसी कमरे के, इस कमरे में कितनी हवा भरी हुई, तो कमरे की हमारे पास लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, हम कमरे का आयतन निकाल सकते हैं। आयतन से यही मतलब है। या आपके घर के अंदर पानी का जो हौद है, उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, तो आपको पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, तीनों को गुणा कर दीजिए तो उसका आयतन आ जाएगा। ऐसी कोई भी घनाभाकार वस्तु का 3 डायमेंशन हमारे को चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके बाद है अगली चीज बेलन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कल आपको बताया था, आज अपन आयतन की बात करते हैं। बेलन का आयतन चीज इसमें भी वो की वो है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब बेलन जो कल आपको बताया था कि चाहे निचला सिरा हो चाहे उपला, और ढक्कन आता है तो कैसा आएगा, वृत्ताकार। तो अभी मैंने सीखा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और ये ऊंचाई h, ये हो गया इसका आयतन, पाई आर स्क्वायर h। तो बड़े सिंपल है, घन का आयतन निकालना है भुजात्मक, घनाभ का L इंटू बी इंटू एच, और बेलन का है तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई पाई आर का हो जाएगा। तो घनाभ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है।